कैसी लगती है डॉक्टर बन के? डॉक्टर मारूफ, इसमें मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। वो इसलिए कि मैंने भी शादी के बारे में सोचा ही नहीं है। तो अब सोच लो। नो 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 फरहान, ये कोई तरीका नहीं। भाई यही तरीका मेरी समझ में आ रहा है तुमसे मुलाकात करने का। डॉक्टर जल्दी कीजिए, इमरजेंसी केस आया है। डॉक्टर साहब, मैं घर जाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब चले जाइएगा, लेकिन अभी नहीं, 2-3 दिन बाद। मुझे यहाँ लाया कौन था डॉक्टर साहब? आप शायद सड़क पर चलते हुए गिर गए थे। करीबी हॉस्पिटल यही था। किसी ने फोन किया एम्बुलेंस के लिए और इस तरह आप यहाँ आ गए। मुझे हुआ क्या है डॉक्टर साहब? आपको कुछ नहीं हुआ है, आप सिर्फ रेस्ट करें और हाँ, वक्त पर खाना और दवाई ले लीजिएगा, ठीक है? आपके साथ कोई घर वाले हैं? रेस्ट करें, ठीक है? हेलो। आज तीसरा दिन है इस पेशेंट का हमारे पास। बहुत सिवियर हार्ट अटैक था, लेकिन अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। इन 3 दिनों में तुमने दिन रात एक कर दी, लेकिन इस शख्स से कोई बातचीत नहीं की। क्यों? क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये शख्स कौन है? क्या रिश्ता है तुम्हारा उस शख्स से? वो बाबा के भाई हैं, जुगनू चचा। जी अम्मा, खैरियत तो है? आपने यहाँ क्यों बुलवाया? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बुलवाया था। अम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो ठीक है बेटा, बस। कहिए, क्या बात है? बेटा, तो उन्होंने कुछ महसूस नहीं किया? क्या अम्मा? कुछ दिनों से मारू का चेहरा उतरा उतरा है। वो घर आती है और जल्दी वापस चली जाती है। अम्मा, अस्पताल में भी तो कैसी कैसी कंडीशन में मरीज आते हैं ना। नहीं बेटा, वो बिल्कुल खामोश है। अम्मा, आपको याद है ना, अभी पिछले दिनों किसी बच्चे का ऑपरेशन होना था। जब भी वो ऐसी ही परेशान थी, फिर जब ऑपरेशन कामयाब हो गया तो वो ठीक हो गई। नहीं बेटा, मैं ये बातें नहीं मानती। मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा इस बात को। जरूर कोई बात है, मैं उसका चेहरा पढ़ रही हूँ। पहले तो ऐसा कभी नहीं था बेटा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा अम्मा, अगर ऐसी बात थी तो आप पूछ लेती। बस बेटा, पता नहीं, हौसला ही नहीं पड़ा और पूछ ही नहीं सकी उससे, या फिर शायद उसने पूछने का वक्त ही नहीं दिया। अम्मा, आप परेशान ना हो, मैं खुद पूछ लूंगी उससे। होंगे
फासले घर होंगे दरमियान हर जुमेरात, जुमा, हफ्ता और इतवार। मैं बहुत छोटी थी। मम्मी पापा के साथ गुजरा हुआ वक्त हल्के हल्के ख्वाब की तरह याद है और कुछ लोगों के तल्ख रवैयों की चुभन अब भी महसूस करती हूँ। मगर बाबा ने, फूफू ने और अम्मा ने आज मुझे इतना मजबूत कर दिया है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मम्मी पापा को भी। मैंने अक्सर अम्मा को और अब्बा को जुगनू चचा के लिए तड़पते हुए देखा है। अम्मा अक्सर घुट घुट कर रोती थी, अल्लाह से दुआएं मांगती थी। अब्बा तो उनके लिए इतना तड़पते थे और कोई नहीं जानता था कि जुगनू चचा कहाँ है, जिंदा भी हैं या। और अब मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि अचानक इस हालत में वो मेरे सामने आ जाएंगे। वाकई मारूफ, तुम बहुत बाहिम्मत लड़की हो। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उनसे कैसे बात करूं। उनकी हालत काफी बेहतर है, तुम उनसे बात कर सकती हो। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी एकदम तुमने उन्हें पहचान कैसे ली? अम्मा के कमरे में बाबा और जुगनू चचा की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई। अच्छा, खैर छोड़ने बाद में तुम चाय पियोगे? ओके, आओ बैठो। मुझे सब पता है। चाचा, हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, तुम्हारी मामा से मैं बात कर लूंगा। जब मैंने कह दिया तो किसी की क्या मजाल। बस तुम अपने दोस्तों के साथ इवनिंग का प्रोग्राम फाइनल कर लो। आई लव यू टू। हाँ फरहान, बैठो। क्या हुआ? लेकिन तुम ये सब कुछ कैसे जानती? अब्बा के होंठों पर तो मरते वक्त मेरा नाम था। भाई भाभी मेरे लिए तड़पते थे,
मुझे ढूंढते थे। लेकिन तुम हो कौन? मैं मारू हूँ जुगनू चाचा। चाचा आप कहाँ चले गए थे? मारू। चाचा बात बोल। हाँ बताइए ना। मैं इस हॉस्पिटल में हूँ, किसी को मत बताना। लेकिन चाचा देख बेटा, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के वास्ते किसी को मत बता। मैं किसी को मुंह दिखा नहीं सकूंगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, किसी को मत बता। किसी को मत बताना कि मैं इस हॉस्पिटल। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर मारूफ बोल रही हूँ, डॉक्टर उमैर की कुलीग। नहीं, उमैर तो इस वक्त घर पे नहीं है। मैं उमैर की अम्मी बात कर रही हूँ। आप कौन? डॉक्टर मारूफ। अच्छा अच्छा, लेकिन उमैर ने तो कभी जिक्र नहीं किया। वो दरअसल डॉक्टर उमैर आज हॉस्पिटल नहीं आए, तो मैंने सोचा कि उनकी खैरियत मालूम कर लूँ। दरअसल बेटा वो हमारे पड़ोस में सुबह ही सुबह मैयत हो गई है। उमैर अपने पापा के साथ वहाँ गए, तो हो सकता है देर से हॉस्पिटल आए। तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? अभी बस कुछ ही महीने हुए। अच्छा अच्छा, क्या नाम बताया तुमने अपना? मारूफ। मारूफ, बड़ा प्यारा नाम है। ओहो, तुम इतना परेशान क्यों होते हो? मैं कुछ दिनों में कोशिश करके इंतजाम कर लूंगी। आखिर तुम्हारे फ्यूचर में ही तो मेरा फ्यूचर है। हाँ, लेकिन जितना लेट होता जाएगा। देखो खुर्रम, डैडी मुझे ऐसी इतनी बड़ी रकम तो नहीं दे देंगे ना। और 10-20 हजार की बात और है, मुझे कुछ लंबा चक्कर चलाना पड़ेगा। बिस्मा, मैं तुम्हारी तमाम रकम एक एक पैसा कारोबार सेट होते ही वापस कर दूंगा। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। और क्या तुम्हारा सब कुछ मेरा नहीं है? तुम्हारा ही तो है। जब मैं खुद तुम्हारा हूँ तो मेरा सब कुछ भी तुम्हारा है। वैसे मैं आप लोगों को बात बताऊं, जब सबसे पहले मैंने जुगनू चाचा को देखा तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि मैं उनको देख रहा हूँ। फिर तुमने अपना हाथ दांतों में लेके जोर से काटा होगा, है ना? जी नहीं, फिर मुझे यकीन आ गया कि वो जुगनू चाचा है। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने मुझे पहली नजर में पहचाना होगा कि नहीं। फरहान बेटा, बिस्मा को भी ले आते। वो अकेली क्या कर रही होगी घर में? जी बस ऐसा ही है। वैसे ये बिरयानी किसने बनाई है? बहुत ही मजेदार और लजीज है। भाई ये तुम्हारी फुफ्फो का ही काम है, पता नहीं खाने में क्या डाल देती है कि मैं खा खा के मोटा हो रहा हूँ। अरे नहीं बाबा, आपको किसने कहा? आप तो अभी भी स्मार्ट और फिट हैं। अल्लाह तुम सबको इसी तरह हंसता बोलता आबाद रखे। वैसे अम्मा,
घर में कोई धूम धड़का होना चाहिए। आई थिंक अब हमें जुगनू चाचा के लिए एक अच्छी सी चाची लानी चाहिए। लेकिन भाई क्या पता वो शादी करने पे रजामंद हो भी या नहीं। लो, अगर मुझे कहा जाए ना, मैं तो फौरन तैयार हो जाऊं। तो फिर तुम ही कर लो। हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, आप लोग करें तैयारी, मैं तो तैयार हूँ बिल्कुल। मुराद, आप प्लीज बिस्मा को बाहर भेजने के सिलसिले में कुछ न करें। क्यों? बस मेरा दिल घबराता है। तुम फिक्र मत करो, बस चंद सालों की तो बात है, वो पढ़ के वापस आ जाएगी और वहाँ की डिग्रीज की वैल्यू होती है। आपको क्या मिलेगा उसे इतनी डिग्रीज दिलवाकर, और क्या यहाँ पढ़ाई नहीं होती? मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुराद, बस मैं चाहती हूँ कि बिस्मा की जल्द अज जल्द शादी कर दूँ, कोई अच्छा रिश्ता आते ही। रिश्ता? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, रिश्ता घर में मौजूद है। क्या मतलब? मतलब ये कि भाभी ने चंद रोज पहले दबे लफ्जों में मुझसे कहा था, और फिर मुझे क्या एतराज होगा भला? भाई मेरे भाई का बेटा है, मेरा अपना खून है। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी इतनी खुशनसीब है। लेकिन मुराद, जहाँ तक मेरा ख्याल है फरहान तो... मैं जानता हूँ, वो हर वक्त मेरे साथ ऑफिस में होता है, बहुत अच्छा लड़का है। सबसे बड़ी बात, उसमें कोई बुराई नहीं है, और फिर ये सब कुछ उन्हीं का तो है। मामा। आओ आओ। वो मामा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बेटा आओ तो, बैठो तो जरा, बात भी कर लेते हैं। इनफैक्ट मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करना है, लेकिन पहले तुम बात कर लो, मैं बात। वो मामा, मुझे मारूख के सिलसिले में... क्या? मारूख के सिलसिले में? जी हाँ, मारूख के सिलसिले में। मैं मारूख से शादी... जी हाँ मामा, मैं मारूख से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती, हरगिज़ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें उसके साये से भी दूर रखना चाहती हूँ। वो लड़की मनहूस है। मामा, फरहान, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मैं तुम्हारी शादी बिस्मा से करना चाहती हूँ। What? बिस्मा? Impossible. ऐसा किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। तो जो तुम चाहते हो वो भी मुमकिन नहीं है। मामा, मारूख से शादी का फैसला मेरा आखिरी फैसला है। मेरा फैसला? मेरा फैसला अटल है। अगर मारूख नहीं तो कोई नहीं।